ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारी चर्चा चल रही है विकल्पों का माया जाल, और हमने कल जिस परिभाषा के बारे में हमने बात की, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा अभी, फिर हम आगे आएंगे। और जो मैंने कहा था कि कुछ गाथाओं के आधार पर हम उस चर्चा को करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। टोडेमल जी साहब ने कहा, जिसकी चर्चा हमने कल की थी मोक्ष प्रकाशक में, कि राग द्वेष के वश विकल्प की परिभाषा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सोच भी नहीं सकते कि इनकी भी कभी परिभाषा बन सकती है क्या। लेकिन टोडेमल जी की जो पैनी तीक्ष्ण बुद्धि थी, उन्होंने वो भी लिख दिया कि राग द्वेष के वश किसी गेय को जानने में उपयोग को लगाना। देखो, जो सहजता की बात दादा ने कही ना, ये बात यहां से भी निकल के आती है। उपयोग को लगाना, बेगे केवली के ज्ञान में बेगे झलकते हैं, और हम इसलिए वे विकल्प नहीं कहलाते हैं, और हम उसमें उपयोग को लगाते हैं और छुड़ाते हैं, इसलिए विकल्प कहलाते हैं। आनंद समझ में आई बात? गे तो गे हैं, गे तो आएंगे ज्ञान में। अब जो दादा ने बात शुरू करी थी ना कि वो ध्यान में वे क्या होता है, अरे जो ध्यान में होता है कि क्या करते हो, कि तुम कुछ भी करोगे वो कुछ करने की श्रेणी में आ जाएगा, लेकिन जो आएगा वो झलक रहा है या मैं उसे उपयोग उसमें लगा रहा हूं, मैं उसके पीछे भाग रहा हूं राग द्वेष के कारण, या मैं सहजता के कारण सहजता से उन्हें सिर्फ जान रहा हूं। यह फर्क है विकल्प और निर्विकल्पता में। मैंने राग द्वेष के बस गे को, अपने ज्ञान को गे में लगाया या उसे छुड़ाया, या राग देश के बिना बीत राग परिणति से बेगे सिर्फ झलक गए। बस ये फर्क है विकल्प और निर्विकल्पता में। तो फिर क्या वो निर्विकल्पता हमारे को तब होगी जब बीत रागी हो जाएंगे? नहीं, वो इसी पल से हो सकती है, इस पल से हो सकती है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब चीजों को छोड़ देते हैं भूमिका के अनुसार, हम सब चीजों को डाल देते हैं कि तब होगा जब हो जाएगा, हम सब चीजों को तब डाल देते हैं जब साधुआ गुण स्थान होगा तब हो जाएगा। मैं कहता हूं अभी क्या होगा उसकी बात करो, मैं कहता हूं आज क्या होगा, तो भाई मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं क्या, अब सुनो, क्या मैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट का उपयोग कर सकता हूं? क्या मैं उससे राग द्वेष के परिणामों की जो तीव्रता है उसे खत्म नहीं करूं तो उसकी मंदता कर सकता हूं? क्या मैं उस सारे गेयों को जानने में अपने आप का साक्षी भाव रख सकता हूं, जैसे मैं पिक्चर देखने में रख रहा हूं? जैसे मैं सिनेमा को देखने जा रहा हूं, नाटक को देखने जा रहा हूं, मैं बैठा हुआ हूं और सामने दृश्य चल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बड़े साक्षी भाव से सुनो। अब इसमें और एक बारीक बात है कि जब पहली बार पिक्चर देखने जा रहा हूं तो फिर भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं, मैं अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ लेता हूं। लेकिन जब दूसरी बार पिक्चर देखने जाता हूं तब पहली बार से दूसरी बार की परिणति बदल जाती है, और जब तीसरी बार देखने जाता हूं तो परिणति कुछ और हो जाती है। क्यों नीतेश, फर्क है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि मुझे पता है अभी होने वाला क्या है, मुझे पता है कि अब होगा क्या। अब वो हीरोइन का हाथ पकड़ के जब विलेन ले जाता है तो मेरे परिणाम ऊपर नीचे होते हैं कि बलात्कार करेगा कि छूट जाएगी। लेकिन जब मैं दूसरी बार पिक्चर देखने जाता हूं तो मेरे वो विकल्प ही नहीं आते, क्योंकि मुझे पता है कि हीरो आएगा और उठा के ले जाएगा और एंड में तो ये अपने घर पहुंच जाएगी। तो विकल्प खत्म हो गए ना। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब दूसरी बार पिक्चर देखने गए तो आपके विकल्प खत्म हो गए, वो विकल्प पहली बार में खत्म क्यों नहीं हो सकते? वो बात भरे मेरे ज्ञान का गेय नहीं बनी है, लेकिन वो अनादिकाल से तो निश्चित है कि लाइफ इज नॉट अ लाइव मैच, लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच। मैं इस बात को क्यों नहीं सोच सकता हूं कि वो तो निश्चित ही है ना। मेरे ज्ञान में नहीं आई क्योंकि मेरा क्षरोत्तम ज्ञान है, मेरे ज्ञान में नहीं आई क्योंकि मेरे ज्ञान की वो ताकत नहीं है, केवली के ज्ञान में तो आ गई। तो केवली के ज्ञान में आ गई इसलिए होना निश्चित नहीं है, वो अनादिकाल से निश्चित है, इसलिए वो केवली के ज्ञान में आई और इसलिए ऐसा होने वाला है। तो फिर विकल्प क्यों? अखिल प्रश्न तो इस बात का है।
एक बात पर श्रद्धा हो जाए, एक बात पर श्रद्धा हो जाए, अटूट श्रद्धा हो जाए, समझ लेना कि अगर ये मुझे विकल्प सता रहे हैं तो मुझे क्रमबद्ध पर श्रद्धा नहीं है, मैं तोते की भांति बोल रहा हूं सिर्फ। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, मेरी फ्लाइट छूटेगी कि नहीं छूटेगी, मैं कितने विकल्पों के माया जाल में उलझ जाता हूं क्षितिज, और इतने नहीं उलझ जाता हूं, मैं यहां तक पहुंच जाता हूं कि अगर छूट जाएगी तो क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा। अरे भले आदमी रुक तो जा, पहले देख तो ले छूटी कि नहीं, अभी छूटी है नहीं, और मेरे विकल्पों की श्रृंखला कहां तक पहुंच जाती है मुझे पता भी नहीं चलता है। छूटी कहां है अभी, अभी गई कहां है, तुझे ये पता नहीं है कि निश्चित है कि फ्लैट छूटेगी कि नहीं छूटेगी, और अगर ये श्रद्धा हो जाए कि ये तो क्रमबद्ध में नक्की होगी तो मिलेगी, और छूटना निश्चित होगी तो छूट जाएगी, तो तू विकल्प मात्र से क्या कर सकता है गाड़ी में बैठा हुआ। तो एक समय में वो शांति का वेदन होता है कि नहीं, एक समय में वो सहजता उत्पन्न होती है कि नहीं, एक समय में वो निराकुलता उत्पन्न होती है कि नहीं, और एक समय में वो सारे सारे विकल्पों का समन होता है कि नहीं। तोड़मल जी साहब ने कहा कि इष्ट अनिष्ट बुद्धि का त्याग वो निर्विकल्पता है, ये समझना। अब कैसे खत्म करें विकल्पों को? अरे तुमसे किसने कहा, ये प्रश्न आया था जो भाई आपने भेजा, मैं कब कह रहा हूं विकल्पों को खत्म करो, ये बहुत मुद्दे की बात कह रहा हूं, अंडरलाइन करना बोल्ड में लिख के। विकल्प खत्म करने से खत्म होंगे नहीं अनंत, उन विकल्पों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि का खात्मा करना होगा। चारू बहन बोलो, विकल्प खत्म कर लोगे? अरे आएंगे, अकम्बनाचार्य को भी विकल्प आया था, छठे सातवें गुण स्थान में व्रत में प्रवृत्ति कर रहे थे, झूल रहे थे। कुंद कुंद आचार्य को भी विकल्प आया था, जब समय साल लिखा बिना विकल्प के लिख दिया होगा उनने। अरे वो विकल्प में इष्ट अनिष्ट बुद्धि के त्याग की बात है, विकल्प में वो विकल्प तो होंगे। तो अरे भाई अब घर में है तो बच्चों का विकल्प तो आएगा ना, किसने मना किया नहीं आएगा, लेकिन वो बच्चों का जो विकल्प आ रहा है उसमें तेरी इष्ट अनिष्ट बुद्धि कितनी है। अब इसे और सरल भाषा में बात करूं कि जो विकल्प आया तू उस विकल्प का मूल्यांकन कर रहा है। अब और सरल करूं कि हम समालोचनात्मक अध्ययन में उलझ गए हैं, ये शिविर चल रहा है ना, ये प्रोग्राम चल रहा है ना, हम इससे भी नहीं छूटे हैं, हम इसका भी समालोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं, उससे पहले मैं कहता हूं, कहीं प्रश्न करने जाता हूं तो मैं कहता हूं देखो भैया तुम मेरे 5 दिन प्रश्न सुनने वाले हो, कंडीशन एक है, अब मैं आ गया हूं, मैं जो बोलूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा, पर मेहरबानी करके तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है कि तुम मेरा समालोचनात्मक अध्ययन करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, आप तो सब हिंदुस्तानी देसी लोग हो ना, आप तो समझते हो ना समालोचनात्मक अध्ययन, आपके बच्चे नहीं समझते होंगे, आप तो समझते हो ना। समालोचनात्मक अध्ययन मतलब कि अब वो एक पिक्चर आई तो वो जो अखबार का जो पत्रकार है वो लिखेगा इस पिक्चर में ये अच्छा है, डायरेक्टर करता तो ये और अच्छा हो जाता, ये खराब है, ऐसा होता तो थोड़ा ठीक हो जाता, वैसा होता तो वैसा हो। अरे भले आदमी, पिक्चर आ गई, बन गई, रिलीज हो गई, तुझे किसने अधिकार दिया? हम हर चीज का समालोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कर रहे होंगे, अच्छा तो ये अतुल भाई ने जो शिविर किया है, सुबह इतने घंटे कर लेते, शाम को इतना कर लेते तो अच्छा हो जाता, और विपिन जी ऐसा बोले तो ऐसा लाओ, और दातम जी ने ऐसा कहा, और दादा, अरे भैया तुम्हारे समालोचनात्मक अध्ययन करने से परिवर्तन संभव नहीं है, होगा ही नहीं। और तुम जो समालोचनात्मक अध्ययन कर रहे हो वो इससे इष्ट अनिष्ट बुद्धि प्रवृत्ति प्रकट हो रही है, पल्लवित हो रही है, और वो जो पल्लवित हो रही है तो राजदेश बढ़ रहे हैं, और राजदेश बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे विकल्पों का माया जाल बढ़ रहा है। और सरल करूं, हमने मूल्यांकन करना बंद कर दो, इसको तो लिख सकते हो तुम दीवार पर, चीजों का मूल्यांकन करना बंद कर दो। कोई विकल्प आएगा विकल्प, तो विकल्प रुकेगा नहीं, पर विकल्पों का मूल्यांकन बंद कर दो। निरुपम भाई, हम कौन कौन से मूल्यांकन में उलझे हैं, ये अच्छा है कि बुरा है?
ये अपना है कि पराया है, ये दो मूल्यांकन कर रहे हैं हम। कोई मूल्यांकन बंद कर दोगे तो सहजता प्रकट हो जाएगी कि नहीं, ये मूल्यांकन बंद कर दोगे तो साक्षी भाव आ जाएगा कि नहीं, ये मूल्यांकन बंद कर दोगे तो विकल्प रुकेंगे कि नहीं, विकल्प रुकेंगे मतलब उन विकल्पों के पीछे भागना बंद होगा कि नहीं, उन विकल्पों में स्तनिष्ठ बुद्धि खत्म हो जाएगी, मैं गोरा हूं कि काला हूं, मैं सुंदर हूं कि बेकार हूं, मैं अच्छा हूं कि खराब हूं, ठीक हूं ना। अभी दादा भी तो यही बात कर रहे थे सहजता की, दादा भी तो कह रहे थे जैसा है वैसा है ना, जो है बस मान लो ना, उसे स्वीकार कर लो ना, बस यही तो बात कह रहे थे दादा अभी। अब उसे कुछ ना कुछ बोलेंगे तो कोई ना कोई शब्द तो देना पड़ेगा कि चलो ठीक है, अरे नहीं ठीक है, नहीं ठीक भी नहीं, क्योंकि कुछ तो बोलना पड़ेगा इसलिए ठीक बोलना पड़ रहा है। दादा कह रहे थे ना अभी ये बात उनके प्रवचन में, इसके पहले उनका प्रवचन चल रहा था वीडियो प्रवचन में। हमें मूल्यांकन बंद करना होगा, हमें उसका एनालिसिस बंद करना होगा। अरे तीर्थंकर केवली क्या करते हैं, उनके ज्ञान में आया ना कि मारी, आदिनाथ के ज्ञान में आया ना फाल्गुनी बहन के मारी अभी तो ये 24 तीर्थंकर बनेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मूल्यांकन किया उसका, या वो विकल्प आया और जान लिया और ऐसे ही कह दिया। और हम होते उनकी जगह तो क्या करते, अरे 24 बनेगा मेरा पोता, हम मूल्यांकन करते। तो भाई समझना, आप बैठे हो मोक्ष में, आप बैठे हो केवल ज्ञानी हो गए, आप समोसे में बैठे हो। देखो ये इसमें कोई राजनीति नहीं है कि मैं अतुल भाई से कह रहा हूं कि आप केवल ज्ञानी हो गए, ये अपन सबको ही होना है और आप सभी हो गए हो। ये मान लो कि अपन बैठे हैं समोसण में और हमारा ही पोता नीचे खड़ा है ना, और वो पद हमारे ज्ञान में आया कि 24वां होगा, तो क्या करोगे अपन, क्या करेंगे अपन? भारती बहन बोलिए क्या करेंगे? मारो ठीक करो, है जान ले, जान ले, अरे जान लो तो कल्याण हो गया। जान नहीं रहे, यही तो समस्या है। मारो ठीक करो, मारो ठीक करो, हो गया काम, निपट गया। तुझे ये समझ में आ गया कि मेरा डीकरा, और ये समझ में आ गया कि 24वां होना बुरा है। अरे 24वां होना, मैंने अभी अभी क्या बात कही थी कि दादा की तबीयत खराब हुई, अच्छी हुई कि बुरी हुई? मुझे तो आज लग रही है अच्छी हुई। क्यों? क्योंकि अच्छी नहीं होती तो ये रचनाएं नहीं आती। तो मैं भी तो मूल्यांकन करने बैठा हूं ना कि तबीयत अच्छी हुई कि बुरी हुई। आज तक मैं समझ रहा था कि तबीयत खराब होना बुरी बात है, अब मैं समझ रहा हूं तबीयत खराब होना अच्छी बात है। अरे मेरे मूल्यांकन की कीमत क्या है? मैं तो कितना परिवर्तनशील हूं। मेरे दुख का कारण क्या है? ये मूल्यांकन करना बंद कर दो, इस मूल्यांकन को, तमाशगीर बन जाओ। मैं 3 दिन से एक ही गाना गा रहा हूं। आप कह रहे होगे अरे यार ये बोई बोई बात तो कर रहे हो। हाँ भाई साहब, मैं बोई बोई बात कर रहा हूं और जिंदगी भर करता रहूंगा, जब तक हम वो बन नहीं जाएंगे तब तक करता रहूंगा, इसके अलावा करूं क्या? यही तो समस्या है, जो समस्या उसी का तो इलाज करें। अनंत तुम रोज डॉक्टर के पास जाओगे, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर यही तो कहेगा भैया तुम ये पेन किलर खा लो, या कल भी पेन किलर दी थी तो आज क्यों दे रहे हो? कि देख तू जो बीमारी बदल ले तो मैं दवाई बदल दूं। तुम एक ही बीमारी को लेके आओगे तो दवाई तो एक ही मिलेगी। हम विकल्पों के माया जाल में उलझे हैं, उलझना बंद करें तो मैं बात करना बंद कर दूंगा। हम जब एक ही बीमारी को लेके बैठे हैं कि मेरी इस तनिष्ठ बुद्धि हो रही है, तो उसका समाधान भी एक ही है कि तुझे इन समय मूल्यांकन करना बंद कर दो, सहजता से जान लो, देख लो, साक्षी भाव से समझ लो। तो शांति का वेदन होगा नहीं, अभी होगा, इसी पल होगा। तो जब आदिनाथ भगवान ने समोसन में देखा तो मूल्यांकन नहीं किया, जाना। नेमिनाथ भगवान ने देखा द्वारका जल जाएगी तो मूल्यांकन नहीं किया कि जलेगी कि नहीं जलेगी। सुनो, अभी और आगे की बात कहता हूं। मूल्यांकन नहीं किया, जान लिया, देख लिया और कह दिया। और हम क्या कर रहे हैं, क्या फर्क है उनमें हमें?
कि हम एक तो मूल्यांकन कर रहे हैं और उससे बड़ी बात सुनो, और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसे परिवर्तित करने का झूठा प्रयास कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो? बोलो निरुपम भाई, सही कह रहे हो ना? बताओ। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? एक तो मूल्यांकन किया, और वो मेरे प्रतिकूल है तो मैं उसे परिवर्तित करने की बात करता हूं। तो नेमिनाथ, हम नेमिनाथ जगह हो तो क्या कहते, अरे यार इसको समझाओ, इसको रोको, ये द्वारका ना जले तो बढ़िया है। हम होते आदिनाथ जगह तो हम क्या कहते हैं, मारिच को समझाओ, अरे यार ये नहीं नहीं नहीं, नहीं ये हमारा विरोध नहीं करे तो बढ़िया है, दूसरे नंबर का हो जाएगा, अजितनाथ की जगह आ जाएगा। हम मूल्यांकन कर रहे हैं और उसको परिवर्तित करने का अनर्थक झूठा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो परिवर्तित तो होने वाली नहीं है, और यहीं से मेरे विकल्पों के मायाजाल का जन्म होता है और यहीं वो पूरे होते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे, जिस पर हमने कल उदाहरण की बात की थी, और रात को आपने बैठ के नक्की किए होंगे कि व्हाट इज द पर्पज एंड प्रोसेस। दो बातें की होंगी जिंदगी में, दो ही बातें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक पर्पज और एक प्रोसेस है। तीसरी बात ही नहीं है। ये जो पर्पज और प्रोसेस है ना, ये हमने समझ लिया है क्या? हम जान गए हैं क्या? देखो मैं एक पीपीटी दिखाता हूं। एक ही पीपीटी है, दिख रही है क्या आपको? आ गई क्या? हाँ दिख रही दिख रही है। आ गई। पुरांग आ रही है ना? आ रही है। ये हाँ जितनी जगह दिख रही है हाँ ना, ये सब इसमें ना अपनी शक्लें हैं। ये सब के सब अपनी अपनी शक्ल लिख लेना, अमित, रमेश, अतुल, चारू, सब अपनी शक्ल देख लो इसमें। अनंत, रमेश, सुरेश, घनश्याम, चंपा, चमेली, सीता, बिमला, सुनीता, सब अपनी अपनी शक्ल देखो इसमें, है ना? ये क्या है कि ये पहला साल है जब मैं पैदा हुआ, जब मैं 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 का हो गया, 70 का हो गया, 75 का हो गया, 80 का हो गया, मैं मर गया। अब कुछ लोग कह सकते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो 90 तक जीऊंगा। तो भाई साहब नाराज मत हो, तुम इसमें एक और बना लो। नाराज क्यों होते हो? लेकिन मैं मानता हूं कि 75 ही है, क्योंकि उसके बाद फिर ये रहेगा ना, तो ये बहुत पुण्यात्मा जीव और कुछ ही लोग हैं जो इसके आगे जाएंगे। जो एवरेज मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये एवरेज लोग, ये 40 का जो मैंने निशान बनाया, ये 10 तक तो हमारी जिंदगी बेकारी हो गई, है ना? 1 से 10 तो हमें पता ही नहीं चला क्या हो गया। 20 से 30 हम अपने पढ़ाई लिखाई में निपट गए। 6 डाला की पंक्तियां याद कर लो, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो बचा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम जितने लोग बैठे ना, ये एवरेज 40 से 75 के बीच के लोग बैठे हैं। आप उसमें कहां हो नक्की कर लो। ये कोई अनोखा चित्र नहीं है, पर मैंने ये तैयार किया है सिर्फ इसलिए कि मेरी पूरी जिंदगी इस 1 फुट में दिखाई दे जाए। ये मेरा लाइफ कि कितना मेरा चला गया, ये जो लाइफ का पार्ट है ना, कितना जीवन का हिस्सा चला गया। नक्की कर लो कि अरे 30 साल तक तो चला गया, 39 साल तक चला गया, कितना बचा है? इस 40 से 75 के बीच का बचा है। हम क्या कर रहे हैं? जो कर रहे हैं उससे हम 100% सेटिस्फाइड हैं? ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि अगर पर्पस डिसाइडेड है ना, तो मुझे पता चलेगा जो मैं कर रहा हूं उससे संतुष्ट हूं क्या। अब मेरा पर्पस यहां 4 भव में मोक्ष में जाना है ना? जो करना चाहिए वो पता है या नहीं है? क्या है पर्पज? पर्पज ऑफ लाइफ कि मोक्ष जाना है। कब जाना है पता नहीं, डिसाइड करो।
कि चार भव में जाना है, और चार भव में अगर मुझे मोक्ष जाना है और ये मैंने नक्की कर लिया है, तो मुझे जो करना चाहिए वो पता है। इससे मेरा पर्पस डिसाइड होगा, और जब मेरा पर्पस डिसाइड होगा ना, और अगर पता भी नहीं है जिनको, वे बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। पर ऐसे लोग यहाँ नहीं हैं कि जिन्हें ये पता नहीं है। जिन्हें अगर ये पता नहीं है तो ये दुर्भाग्यशाली हैं। और सुनो, आगे की बात तो खतरनाक है। और अगर पता है फिर भी नहीं कर रहे हैं, वे महा दुर्भाग्यशाली हैं। हमारा नंबर इसमें आता है। अनंत अपना नंबर उसमें नहीं आ रहा है कि जिन्हें पता नहीं है, वे तो दुर्भाग्यशाली हैं। महा दुर्भाग्यशाली तो वे हैं जिन्हें पता लग गया है, जिन्हें सच्चा मार्ग मिल गया है, जिन्हें लग गया है कि मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, और फिर भी वे उसके प्रोसेस में नहीं हैं, वे महा दुर्भाग्यशाली हैं। और मेरा और आपका नंबर तो इसमें आ रहा है। बोलो भाई जतिन पाटोदी। तो जब चार भव में मोक्ष जाना है, अनंत 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 काल के लिए मुझे सुखी हो जाना है, तो जो मैं 1 घंटा डाल रहा हूं, ये क्या मेरे मोक्ष में जाने के प्रोसेस में है या नहीं? दो बातें, मोक्ष मार्ग है ना, तो मेरा पर्पज है मोक्ष, और जो मार्ग है वो है प्रोसेस। यही बात है ना, मार्ग प्रोसेस है। मार्ग का मतलब प्रोसेस, और पर्पज का मतलब द मोक्ष, अनंत सुखी होना। तो मेरा जो पर्पज है, तो मेरा जो मार्ग है, जो प्रोसेस है, वो क्या टूवर्ड्स माई पर्पज है क्या? तो क्या करें? एक ही बात है कि सहज हो जा, साक्षी भाव में जी ले, मूल्यांकन करना बंद कर दो, और कर्तव्य के बोझ को उठा के बाहर फेंक दो। सुबह से लेके शाम तक जो मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है, ये नक्की करना पड़ेगा कि इज दिस अ प्रोसेस ऑफ माई पर्पज और नॉट। उदाहरण मैंने कल बहुत सारे दिए थे, मैं और 10 20 25 उदाहरण दे सकता हूं, पर मैं दूंगा नहीं, समय नहीं है। और आपसे कहा था कि आप रात को उदाहरण निकालना, उससे लौकिक जीवन में भी आराम मिलेगा और पारलौकिक जीवन का रास्ता खुलेगा। तो मेरे जो पारलौकिक जीवन की मैं बात कहता हूं, जो मैं मोक्ष मार्ग की बात कर रहा हूं, तो क्या मैं उस प्रोसेस में हूं? अगर नहीं हूं तो आई हैव टू चेंज। मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहां तक बात कही गई है गाथा 97 में कि मैं क्रोध हूं, ये भी आत्म विकल्प है, पर विकल्प की तो बात ही नहीं है। वो आत्म विकल्प को भी छोड़ने की बात है कि मैं क्रोधमान माया लोभ हूं, ये कसाय के परिणाम में हूं, ये आत्म विकल्प है। और तू पर विकल्पों की बात में उलझा पड़ा है। अभी तो पहुंचना कहां है और पड़ा कहां है, जाना कहां है? अरे बात तो यहां तक है, कहां तक कि 142 गाथा और कलश 69, 142 गाथा और कलश 69 में तो मैं नए पक्षातीत हूं, मैं नए के भी विकल्पों से पार हूं।
मेरा गोल तो वो है, मेरा लक्ष्य तो वो है, मैं सभी विकल्पों से पार हूं। खोल के पढ़ना वो कहा था, नए के जो पक्ष हैं, मैं उन नए के पक्षों से भी पार हूं, मैं अभेद हूं। वो विकल्प भी मुझे नहीं होना चाहिए, पहुंचना तो वहां तक है, और मैं तो ये पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा हूं। सुनो, पहली सीढ़ी और अंतिम सीढ़ी में वक्त बहुत नहीं है और दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। हवाई जहाज जब उड़ा ना, तो समस्या क्या थी अमित? ये समस्या नहीं थी कि 32,000 फुट तक हवाई जहाज कैसे पहुंचेगा। समस्या ये थी कि जमीन से 1 इंच कैसे उठेगा। अगर 1 इंच उठ गया ना, तो 32,000 फुट तक ले जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फिर तो उसी को डुप्लीकेट करना है ना। फिर उसी को डुप्लीकेट करना है, फिर नया कुछ नहीं करना है। फिर चौथे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक नया कुछ नहीं करना है, उसी को तो डुप्लीकेट करना है, उसी को तो मल्टीप्लाई करना है। ये बात, समस्या तो पहले से चौथे में जाने की है, समस्या तो मिथ्यात्व से सम्यक्त में आने की है, केवली होने की नहीं है। ये जमीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर उठ जाए हवाई जहाज, और राइट ब्रदर्स ने काम 32,000 फुट की बात करते हैं ना, तो भाई चलो, तो 32,000 फुट कैसे जाएगा, अरे छोड़ना, मैं केवल ज्ञानी कैसे बनूंगा, मैं केवली क्या होऊंगा, ये सब मेरे ज्ञान में आएगा, और मैं अनंत काल के लिए मैं बैठा रहूंगा, और फिर मैं ऐसे फिर कुछ होएगा ही नहीं। अरे तू छोड़ दे, तू 32,000 फुट की चिंता क्यों कर रहा है? 1 इंच कैसे उठ जाए उसकी चिंता कर ले, बस वो 1 इंच ही मुश्किल है, और 1 इंच उठ गया तो 32,000 फुट बहुत आसान है। सम्मत की प्राप्ति, और सम्मत की प्राप्ति का मतलब क्या? बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है कि ये जो श्रद्धा उल्टी हो गई है वो सीधी हो जाए, बस श्रद्धा का परिवर्तन है। श्रद्धा, अगर सम्यक दर्शन का मतलब कि श्रद्धा सच्ची हो जाए, वो सबसे आसान, वो 1 इंच ऊपर उठने जितना काम है। कि ये परपदार्थ मेरे नहीं है, गुरुदेव की भाषा में कहें तो ये धूल है, इस बात की सच्ची श्रद्धा हो जाए, तोते की तरह रटे नहीं। सच्ची श्रद्धा हो जाए इस बात की कि ये सब धूल है, ये श्रद्धा हो जाए कि ये मेरे नहीं है, बस जिन्हें अपना मान रखा है। इतनी श्रद्धा तो परिवर्तित करनी, और करना क्या है। तो 1 इंच का काम हो गया तो 32,000 फुट तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन मुझे पहुंचना नए पक्षातीत तक है। नए पक्षातीत तक पहुंचना मतलब मैं पहुंच जाऊंगा 32,000 फुट तक, लेकिन शुरुआत यहां से होने वाली है कि ये जो विकल्प मेरे चल रहे हैं ये मैं नहीं हूं, और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूं। 2 बातें निकली सामने। मैं विकल्पों में का मूल्यांकन करता हूं और उसे परिवर्तित करने का प्रयास करता हूं। प्रयास में क्यों कह रहा हूं? होते तो है नहीं, ये होते तो अपनी योग्यता से ही है। ये मिथ्या मान्यता है, ये समझ आ जाए कि वे होने नहीं है, ये हो तो अपनी योग्यता से रहे ना, मेरे करने से तो नहीं हो रहे ना। और मैं मान के बैठा हूं कि मैं कर रहा हूं, ये मेरे हैं। अनादिकाल की मिथ्या मान्यता, इसको सिर्फ परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और वो अगर पहुंच गए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे पहुंचना तो वो क्लस 69 तक है, केवल नए पक्षों से भी मैं पार हो गया हूं। लेकिन 5 सिद्धांत मैं बात कहता हूं, सिर्फ 5 सिद्धांतों की। मैंने कुछ न, जितने आपने विकल्प लिखे उनको मैंने कुछ शास्त्रीय भाषा में लिखने को, बांधने की कोशिश की, और इसलिए कोशिश की कि उस भाषा में वे कम से कम एक जगह समाहित हो जाते हैं। कि अगर मैं सारे जितने मैंने सारे विकल्प हैं उनको हम समेटें, और मैं सिर्फ 5 सिद्धांत, देखो ये 5 पकड़ना मत, वे 6 भी हो सकते हैं। मेरी बात करने का तरीका इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं, वे 4 भी हो सकते हैं, उसको और उसमें घटाओगे बढ़ाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन वे 5 सिद्धांत अगर हमने आत्मसात कर लिए, उन पे अटूट श्रद्धा हो गई, तो जितने विकल्प है ना,
उन विकल्पों के माया जाल से मैं निकल सकता हूं। क्या है? मैं फिर कहता हूं, तोते की भांति नहीं, रट लें। वे आत्मसात करनी होगी, उस पर श्रद्धा करनी होगी, उनको उनको घोंट के पीना होगा, उनको जीवन में उतारना होगा, और बहुत आसान है। अगर मैंने क्रमबद्ध पे अटूट श्रद्धा कर ली, मैं पहले सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, फिर मैं बात करूंगा उन चीजों की, और फिर हम घटाएंगे कि वो सिद्धांत उस पर अप्लाई होते हैं कि नहीं। क्रमबद्ध की हमने अटूट श्रद्धा कर ली कि लाइफ इज अ रिकॉर्डेड मैच, नॉट लाइव, कि वो तो निश्चित है, उसमें कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है, और जब वो निश्चित है तो मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमने नक्की कर लिया, हमने अगर पुण्य और पाप का सिद्धांत समझ लिया कि जो रुपया पैसा धन दौलत आ रहा है, ये मेरे पुण्य का उदय आया है इसलिए आया है, और पुण्य का उदय छीन होगा तो ये चला जाएगा, तो एक कर्तृत्व का बोझ मेरे सिर से उतरेगा कि नहीं उतरेगा कि मैं अमेरिका आ गया, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, मैंने पढ़ाई करी, मैंने इतना पैसा कमा लिया, पुण्य का उदय था तो आ गया। तेरे आने से आ रहा होता तो ये पहले आ जाता, और तेरे रुकने से रुक रहा होता तभी कब का रुक गया होता। क्या होता है मेरे करने से? मैं शाम को खाना खा रहा था और कुछ नहीं, खाना मेरा पूरा हो गया था, मटर रखी थी, मैं मटर छील के उसके दाने मुंह में खा रहा था, और ये ओंठ इतनी बुरी तरह मुझे कट गया, ओंठ, कि मुझे लगा डॉक्टर के पास जाके टांके तो नहीं लगवाने पड़ेंगे। लगाने नहीं पड़े टांके, दबाया, दुआ, ब्लड निकल रहा था, फिर मैं सोचा मैं पचन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, फिर हल्दी लगा ली, घी लगा लिया, शक्कर खा ली, सब पंचायतें कर ली, खून रुक गया। मेरा ओंठ, मैं चाहता था ये कट जाए, और ये कोई पहली, और ये कोई, मैं 55 साल का हो गया आज तक तो कटा नहीं, और आज कैसे कट गया? बैठाओ इस पे एक आयोग कि ओंठ कटा कैसे, रिसर्च करो इस पे। अरे 55 साल में आज तक कटा नहीं, और अब लगता है कि दोबारा कटेगा कि नहीं कटेगा वो तो जाने दो, और मेरा ओंठ जवान के बीच में 24 घंटे रहता है, दिन में 6 बार खाते हैं, फिर भी नहीं कटता है, और अब क्यों कट गया? है कोई जवाब इस बात के अलावा कि उसकी ऐसी योग्यता थी, ऐसी होनहार थी, इसलिए वो हो गया? क्योंकि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, वो पुद्गल है, मैं जीव हूं, वो जड़ है, मैं चेतन हूं, इससे मेरा क्या संबंध है कि मेरे काटने से कटा कि मेरे नहीं काटने से रुक जाएगा? अरे मैं अपनी ओर को तो रोक नहीं पाया कमबख्त, मैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए चला हूं, मैं पूरी दुनिया को रोकने के लिए चला हूं। गजब की बात हो गई। कैसे कटा? अब ये सब घर वाले पूछ रहे कैसे कटा, कैसे कटा? अब मैं और संभालूं, खून को रोकूं कि इनको बताता फिरूं का कैसे कटा। अब चिड़चिड़ी और छूट रही है, कैसे बताओ तुम्हें कैसे कटा? मुझे पता होता कि कैसे कटा तो मैं कटने देता। क्यों पप्पू बुआ बताओ, मुझे पता होता तो मैं करने देता इसको? अरे मुझे पता ही नहीं है कैसे कटा, अब जवाब दूं मैं कैसे कटा? अब सब उपदेश देने लगते, अच्छी तरह खाया करो। अरे मैं 55 साल का हो गया, अभी तक अच्छी तरह नहीं खा रहा था क्या मैं? अब तुम समझा लो सब मुझे, अच्छी तरह खाया करो, धीरे धीरे खाया करो, आराम से खाया करो, बात मत किया करो, जब खाओ तब। आज सारे उपदेश देने बैठ गए, तुम सबने मुझे उपदेश सुबह तक क्यों नहीं दिया? अरे अनादिकाल पहले केवली के ज्ञान में आ गया था कि ये आज शाम को 23 जनवरी की शाम को 6 बजे मेरा ये वोट करने वाला है, इसलिए कटकट हो गया, और ऐसी योग्यता थी इसलिए हो गया, काम निपट गया। अब तू जान ले और देख ले, उस विकल्पों में उलझने से क्या होगा? अगर ये ख्याल आ जाए कि उतनी देर मेरे पाप का उदय आना था, प्रतिकूलता होनी थी इसलिए ऐसा हो गया, तो तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ तो खत्म हो जाए कि तो ठीक है, कर्म का उदय था इसलिए हो गया, और जो वही कर्म है जो मैंने बांधे थे। अगर हम कण कण की स्वतंत्रता का विचार कर लें, अगर हम कण कण की स्वतंत्रता पर हम
मैं टूट श्रद्धा हो जाए कि एक तरफ दूसरे तरफ को छू नहीं सकता है और कण कण स्वतंत्र है और मैं तो जीव हूं, ये सब पुद्गल है, इसका कोई संबंध इससे नहीं है। अगर ये मुझे समझ आ जाए, ये संबंधी समझ में आ जाए मुझे कि मैं चेतन हूं और ये सब जड़ हैं और चेतन और जड़ का कोई संबंध हो ही नहीं सकता, तो क्या रोक सकता है आपको? ये सारे विषय ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन दिन आपसे जिनके दो तीन तीन चार चार घंटे की बात की जाए, लेकिन आप सब जानते हैं इन विषयों को, आप समझते हैं। मैं उसे सिर्फ कंपाइल करने की बात कहता हूं। मैं अगर कर्ता कर्म के सिद्धांत को समझ जाऊं कि जीव और जड़ का स्वभाव और उनका संबंध क्या है, कि जीव का स्वभाव क्या है और जड़ का स्वभाव क्या है और उन दोनों में आपस में संबंध क्या होता है, अगर मैं समझ जाऊं, ज्यादा बड़ी बातें नहीं है ये। अरे आप लोग जितने पढ़े लिखे हो, जितने समझदार हो, जितना ज्ञान लेके वहां पहुंचे हो ना, उसके सामने ये समझना बहुत आसान है, लेकिन उसकी श्रद्धा थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल बहुत नहीं है, वो ज्ञान हो जाए, वो ज्ञान हो जाएगा तो वो श्रद्धा भी पक्की हो ही जाएगी। तो पहले ज्ञान होगा, फिर वो श्रद्धा होगी, और जब वो श्रद्धा होगी सच्ची, तो ज्ञान समय ज्ञान नाम पा जाएगा। अतुल भाई समझ में आई जो मैंने कही? ज्ञान जब वो सम्यक ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो श्रद्धा में परिवर्तन होता है। वो श्रद्धा होती है, जब श्रद्धा होती है तो वो ही ज्ञान सम्यक ज्ञान पा जाता है नाम। ज्ञान नया कौन सा सीख लोगे? जब सम्यक दर्शन होगा तब नया कोई सीख लेंगे, उसे ज्ञान में कोई परिवर्तन आ जाएगा, नई कोई चीज उसको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अभी तो श्रद्धा उल्टी है और ज्ञान वो ही है। श्रद्धा जैसी परिवर्तित हुई, श्रद्धा सच्ची हुई, उस ज्ञान पे सच्ची श्रद्धा हो गई कि ऐसा ही है, तो ज्ञान ने नाम पा लिया सम्यक। नया ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर निमित्त उपादान की बात समझ जाऊं कि मेरे करने से नहीं होता है, अरे वो मैं मटर खाई तो मटर निमित्त थी, उपादान की योग्यता तो मेरी थी। अब मैं दोष किसको दूं? मटर को दूं? मैं दोष अपने दांतों को दूं? मैं दोष अपने ओंठों को दूं? मैं तो दोष देने के लिए बैठा हुआ हूं, मैं तो ब्लेमिंग में ही हूं और मैंने स्टोरी क्रिएट कर ली, आई एम राइट यू आर रॉन्ग। और वो स्टोरी फिर कौन सी हुई? मैं उसका हीरो हूं, मैं तो सही था, ये ओंठ कम वक्त बीच में आ गया, ये दांत कम वक्त बीच में आ गया, ये मटर क्यों खाई, मैं अपने सर्वेंट को नाराज हो गया, तूने मटर रखी क्यों? बोला भैया रोज तो रखता हूं। मैं तो स्टोरी क्रिएट करने में लगा हूं, एंड आई एम राइट यू आर रॉन्ग। ये ओट कटा मेरे विकल्पों को उलझाया कि नहीं? मैं प्रतिदिन की एक घटना की बात कर रहा हूं कि भाई ये तो कट चुका, ओट कट चुका, इज हैपन, स्टोरी बन चुका, निपट गया, खत्म। और अगर मैंने इन 5 सिद्धांतों को उतार लिया तो मैं बात कहता हूं कि अगर मैं ये नक्की करूं कि मेरे विकल्प कहां कहां उलझ रहे हैं, कि मेरे सारे विकल्प उलझ रहे हैं संयोगों को जोड़ने में। मैं एक एक संयोग की बात नहीं कर रहा हूं, रुपया पैसा धन दौलत मकान जायदाद गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे, इस सारे संयोग के जोड़ने में मेरा विकल्प उलझ रहा है। और अगर मैं मालूम, मैं उन्हीं 5 सिद्धांतों की बात कर रहा हूं जो भी मैंने बात करे, अगर मैं समझ लूं कि पुण्य के उदय से आते हैं और पाप के उदय से चले जाते हैं, पुण्य क्षीण होता है तो सब खत्म हो जाता है, पुण्य का उदय होता है तो ये आ जाते हैं, तो मेरे को विकल्प करने में और संयोगों को जोड़ने में मुझे अपना उपयोग क्यों लगाना है? भी जुड़ गए तो ठीक है और नहीं जुड़े तो ठीक है, तो मुझे अनंत शांति हो सकती है कि नहीं? संयोग का वियोग ना हो जाए उसके गम में, जो संयोग मिले हैं वे चले ना जाए, ये नौकरी बढ़िया मिली है छूट ना जाए, अच्छी पत्नी चली ना जाए, बच्चा मर ना जाए, ये घर बाहर इतना बढ़िया सब अरेंज हो गया है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, अगर ये समझ आ जाए कि यार ये पाप के उदय से पाप का उदय होगा, पुण्य क्षीण होगा तो चला जाएगा, और पुण्य का उदय आया तो ये सब आ गया था, अगर ये बात समझ आ जाए तो तुम कितने निश्चिंत हो सकते हो। मैं तैयार हूं इस बात के लिए कि आज सब रात ठाट मेरे पास है, और कल अगर पुण्य क्षीण हो गया
तो फुटपाथ पे बैठ के अगर सूखी रोटी हरी मिर्ची से खानी पड़ी तो अभी तैयार हूं, क्योंकि ना मेरे करने से हुआ है ना मेरे करने से रुकने वाला है। उदय था तो मैंने उदय में अपने आप को जोड़ दिया और कर्तव्य का बोझ सिर पे ले लिया, तो मैं समझता हूं मैंने कर दिया इसलिए हो गया। मेरे जो कसाय के परिणाम हैं, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हैं, अरे मेरे ये कसाय के परिणाम से ये मेरे हैं, और ये मेरे कसाय के परिणाम हो रहे हैं, विकल्प लग रहा है ना, तो ये कसाय के परिणाम मेरे हैं और मेरे कसाय के परिणाम से पर में कुछ होता नहीं है सिर्फ आकुलता के अलावा। ये मैं सोच लूं तो मैं उनसे मुक्त हो सकता हूं कि नहीं? आएगा, भूमिका के अनुसार क्रोध आएगा, लेकिन उसकी लॉन्गेविटी और डेंसिटी कम हो जाएगी। शरीर के पीड़ा चिंतन में हाय आप कमर का दर्द बहुत तेज है, घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, अरे ये पीड़ा चिंतन है, इस आद ध्यान और रौद्र ध्यान से घुटने का दर्द और कमर का दर्द ठीक होगा नहीं, ये जड़ है, ये अपने हिसाब से परिणमता है, इसके लिए जो करना है वो कर ले और अपने उपयोग को उसे मत भ्रमा। जड़ और चेतन का संबंध समझ लो। मैंने बात कही ना, कण कण कितना स्वतंत्र है, एक शरीर का एक एक रोम रोम स्वतंत्र है। उसकी योग्यता होगी तो बिना दवाई से अपने आप ठीक हो जाएगा, दवाई का निमित्त लगना होगा तो लग जाएगा। तो उसे साक्षी भाव से क्यों नहीं देखने की कोशिश करता है कि मैं चेतन और ये जड़ है और चेतन का जड़ में कुछ हो नहीं सकता, और इसका तो स्वभाव ही है। ये तो ना, कुछ लोग इससे ही परेशान है कि बुढ़ापे में क्या होगा। भेजा था किसी ने कि बुढ़ापे में क्या होगा, इस बात के विकल्प में उलझा हुआ हूं, क्या होगा? ये तो ये इस शरीर का स्वरूप ही वैसा है, ये निपटने ही वाला है, ये नक्की कर लेना, ये समझ लो ना। हम उसकी स्वभाव को समझ लेना कि इसका तो, और इसमें मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये सब क्रमबद्ध के अधीन है, और मैं निमित्तों पर आरोप लगा के चिंताग्रस्त होता हूं, और मैं मान लूं कि निमित्त तो अकिंचित कर है, निमित्त से तो कुछ होता नहीं है, सब उपादान की योग्यता से होता है। अगर मैं ये समझ लूं तो फिर मेरे आरोप प्रत्यारोप बंद हो जाओ, मैं उनसे निश्चिंत हो जाऊं। मैं लगा पड़ा हूं आरोपों में, मैं लगा पड़ा हूं उन प्रत्यारोपों में। इसके कारण ये हो गया, अरे भाई इस दुनिया में किसी के कारण कुछ नहीं होता, और सबका अपने अपने सटकारक अपने साथ हैं, किसी के सटकारक किसी और के साथ काम नहीं करते। अगर मैंने ये बात मान ली, मैंने समझ ली, तो बहुत बढ़िया बात समय साथ कलश 34 में अमृत चंद्र भगवान ये कह गए हैं, पढ़ लेना इसे, कि हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। आहा, हे भव्य जन क्या लाभ है, 34 कलश 34, ये भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अरे ये व्यर्थ का बकवाद है, ये जितने विकल्पों का माया जाल है ये व्यर्थ का बकवाद है। भव्य जन कह रहे हैं तुमसे, चार भव्य में मुक्त जा रहे हो ना, तो अब समझा रहे हैं कि तुम भव्य हो, मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और भला आदमी तू कहां उलझा पड़ा है। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से, अब तो रुको, हो गया बहुत, इनफ इज इनफ। कितने बार पति पत्नी बोलते हैं आपस में, हैं? विपिन जी 2 मिनट और लूंगा मैं आपके, अब तो विपिन जी का ही टाइम काट रहा हूं मैं, और क्या है। क्या क्या कितने पति पत्नी कितने बार बोलते हो आपस में, ओ ओ ओ इनफ इज इनफ। ये ना, ये एक गालियां पढ़े लिखे लोगों की हैं। कह रहे हैं अब तो रुको, इनफ हो गया, निज को लखो अध्यात्म के अध्यास से, पर्पज एंड प्रोसेस। ये सारी बातें मेरी कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, पूरी वेल कनेक्टेड हैं, पूरा सर्कल है, ये इकोसिस्टम है जिसकी मैं बात कह रहा हूं। अब तो रुको, निज को लखो अध्यात्म के अध्यास से, और यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना।
यदि अनवरत 6 महीने हो जाए अपनी आत्मा की साधना तो आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंचना। रंचमा संदेह नहीं है। और इसके मूल कलश में शब्द है अकार्य कोलाहल। अकार्य कोलाहल मतलब ये फोकट का हल्ला गुल्ला हो रहा है, व्यर्थ कोलाहल, ये काम का है, व्यर्थ कोलाहल, व्यर्थ कोलाहल हो रहा है, ये सेंसलेस, फोकटिया, कुछ मतलब नहीं है। और मैं व्यर्थ के बकवाद में उलझा पड़ा हूं। सुबह से लेके शाम तक के जितने विकल्प हैं और जितने विकल्पों के माया जाल हैं, वे सब अकार्य कोलाहल हैं, व्यर्थ के कोलाहल हैं। इनसे कुछ मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये इट इज नॉट अ प्रोसेस टूवर्ड्स माय पर्पज। और एक लाइन बोल के मैं खत्म कर रहा हूं कि आयोजन किस लिए हो रहा है। बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है, और यहां मैं बसंत को कह रहा हूं कि मेरा जीवन, जो मैंने भी आपको एक ग्राफ दिखाया था कि 75 साल की उम्र है मेरे पास, मैं 40 साल के ग्राफ में जी रहा हूं। तो ये आयोजन प्रयोजन जो में चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक संयोगों को इकट्ठा करने में जो कुछ हो रहा है, ये सारा आयोजन किस लिए हो रहा है भाई? ये बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है, ये मनुष्य भक्त तो हाथ से निकला जा रहा है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? एक 80 साल का बुजुर्ग 24 घंटे में अपने 20 घंटे लगा रहा हो पैसा कमाने में, और उससे कोई आदमी आके समझाया कि भैया तू किस लिए कर रहा है, तेरी उम्र तो बीती जा रही है, तू 2-4-6 महीने का मेहमान है, कैंसर तुझे हो गया है, डॉक्टर कह चुके हैं कि महीने भर में तू चला जाएगा। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है? बसंत तो हाथ से निकला जा रहा है। क्यों कर रहा हूं ये सारा सब कुछ में? ये जीवन तो मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। कलश 94 में अमरचंद भगवानी कहते हैं कि आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों में, वही जो मैंने बात कही थी ना कि विकल्पों का माया जाल, वो शब्द मैंने यहां से उठाया है। प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर तक परिभ्रमण कर रहा है। प्रचुर विकल्प जाल के गहन वन में परिभ्रमण कर रहा है और अपने पर्पस से दूर होता जा रहा है। इन 3 दिन में जो बात मैंने कही, उन बातों को आपने लिखा होगा, समझा होगा, कुछ होमवर्क किया होगा, और एक निर्णायक निर्णय ले लें और कुछ परिवर्तन कर लें, तो शायद हमारा मनुष्य सार्थक हो जाए।